हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंपटीशन वॉरियर बठिंडा। मैं अंकुश अरोड़ा। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि अपने आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल, अपने बात करेंगे आज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे कि अपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या उनका डिफरेंस या कुछ भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है इंटरेस्ट पे बेस्ड, तो उसको अपने बिना पेन चलाए कैसे निकाल सकते हैं। 5 से 10 सेकंड के अंदर आप उस किसी भी क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका इंटरेस्ट इतना आएगा। तो वो सारा कैसे पता चलेगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद में आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि हाँ मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको चार्ट दिख रहा होगा, चार्ट बना हुआ है आपके सामने हर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये जो चार्ट है वो 2 साल के लिए है, कि 2 साल वाले क्वेश्चंस पे ये चार्ट एप्लीकेबल है। कि अपने को बात करता है कि इंटरेस्ट बता दीजिए। क्वेश्चन का एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं, जैसे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोनाउंसिएशन करूंगा। क्या कह रहे हैं कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 3 इयर्स एट 10% विल अमाउंट टू। ये कह रहा है कि 5,000 रुपए की अमाउंट के ऊपर 3 साल के लिए 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं इसका भी आंसर अपने, पर पहले अपने बेस सीखेंगे कि हाँ जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, अब 2% की बात करें तो 2% के लिए सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कि हर साल एक फिक्स अमाउंट होती है। अगर आपको बात करूं कि 2% की, तो 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट को मैंने एसआई लिखा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट को मैंने सीआई लिखा हुआ है, और सीआई एस माइनस एसआई का मतलब है दोनों का डिफरेंस। देखिए, अब 2% रेट है तो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कि अगर अपने बैंक में पैसा जमा किया, अगर 2% के हिसाब से अपने को ब्याज मिल रहा है तो 4 साल को कितना मिलेगा, 8% मिलेगा। मतलब 1 साल का 2% तो 4 साल का 8%। अगर 1 साल का 2% तो 2 साल का कितना, 4%। 2 साल के लिए जस्ट डबल ही किया हुआ है। 3 साल का कितना, 6%। 4 साल का कितना, 8%। 5 का 10, 6 का 12, 7 का 14, 8 का 16। मतलब जितने साल उतने परसेंट का मल्टीप्लाई। सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल आसान है। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो ये कैसे निकाला आपने, कि मान के चलो आपने 5,000 रुपए बैंक में जमा किए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कि हाँ आपने को कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना चाहिए, सीआई मिलना चाहिए, जिसको अपने हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज बोल देते हैं, या पंजाबी में बोल देते हैं मिश्रित ब्याज। ठीक है, सारी टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा। तो 4.04% मिलेगा आपको 2 साल का ब्याज। कितनी रेट पे, 2% पे। ये निकला कैसे, इसको निकालना भी बता रहा हूं। जैसे 2% की मैंने बात करी, तो आप ये मान के चलिए कि जस्ट मैंने इसका डबल तो करना ही करना है, 2 साल में डबल करना है। कि 2 साल है तो 2 का डबल कितना, 4। पॉइंट लगाओगे, 2 का स्क्वायर लिखोगे, एक बार डबल, पॉइंट के बाद उसका स्क्वायर। अब स्क्वायर मतलब जो भी डिजिट लिखोगे वो 2 अंकों का होना चाहिए, नहीं तो अपने 2 अंकों का लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। बट 4 ना लिख के इसको मैं कितना लिखूंगा, 0.4, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए। पॉइंट के बाद कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। जैसे मैंने 3% की बात करी, तो 3% को कैसे बोलोगे, 3 का डबल 6, 3 का स्क्वायर होता है 3 तिया 9, कितना 6.09%। मतलब 3% के हिसाब से अगर 2 साल के लिए मैं पैसा डिपॉजिट करूंगा तो मुझे 6.09% क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे मैंने बोला कि हाँ 6% की बात करी, तो 6% का कितना, 6 का डबल 12, और 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर होगा 36, मतलब 12.36% इसमें क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अगर और बात करूं, जैसे 9% की बात कर ली, तो 9% के लिए क्या होगा, 9 का डबल 18, और 9 का स्क्वायर कितना, 81, मतलब कितना होगा 18.81%। तो मुझे नहीं लगता इसको निकालने के अंदर आपको कुछ करना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा, तो डायरेक्टली बता सकते हो। जैसे मैंने आपसे पूछा 8% का, आप इधर ना देखिए, आप रिकॉल करिए माइंड में। 8% के लिए आप क्या बोलोगे, 8 का डबल 16, पॉइंट डाला, और 8 का स्क्वायर कितना 64, 16.64% क्या बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 2 साल के लिए। ठीक है, उसी प्रकार जैसे थोड़ा सा डाटा बड़ा हो गया, सपोज 12% हो गया, तो 12% के लिए मैं क्या करूंगा, 12 का डबल 24, 12 का डबल 24, पॉइंट डाला। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। बट आपको तो पता है कि पॉइंट के बाद 2 ही अंक होने चाहिए, 2 ही डिजिट होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला एक यहां से हटाऊंगा, ये वाला एक जो है वो यहां से हटेगा, 144 तो ठीक है,
144 तो ठीक है, मतलब 44 लास्ट वाला, और एक क्या होगा इधर आ जाएगा, तो एक को मैं यहां से हटाऊंगा तो क्या होएगा, 24 की जगह कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25.44% मतलब 44% है 44%, जैसे कि आप प्रोनाउंस करते हैं। अगर मैं बात करूं 15% की, ये बात समझ में आ रही होगी, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इस चीज को हटा रहा हूं। ठीक है, आगे चल रहा हूं। ठीक है, देख के चलिए। अब अगर मैं थोड़ा सा बड़ा परसेंटेज ले लूं, चाहे कितना भी बड़ा आ जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी जो टेबल है वो 2 साल के लिए है। ठीक है, ओके। अगर मैंने बात करी मान लो 15%, तो 15% के लिए मेरे को 15 का डबल करूंगा 30, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का 15 से गुना कराओगे 225, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कितना होगा 3225, और पॉइंट होना चाहिए 2 अंकों के बाद, तो बोल दूंगा 32.25%। तो आई होप कि ये आप चीजें डायरेक्ट निकाल सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आता है। जस्ट डबल किया, पॉइंट डाला और उसी नंबर का स्क्वायर लिख दिया। अब मैंने जैसे मान लो बोल दिया 7%, 7%, कि 7% के अकॉर्डिंग 2 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे 7 का डबल 14, 14 पॉइंट, 7 का स्क्वायर 49, मतलब 14.49% क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा। और एक चीज और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो डिफरेंस होगा सीआई और एसआई का, जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका स्क्वायर ही होगा। समझ पा रहे, स्क्वायर ही होगा। जैसे कैसे कि 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, बट पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ये कंडीशन है, ये यहां पे भी थी, ये यहां पे भी है। ठीक है, 3% के लिए 3 का स्क्वायर 0.09%, 4% के लिए 4 का स्क्वायर 0.16, 5% के लिए क्या होगा 25, 6 के लिए 36.36%, 7 के लिए 49, 49, 8 के लिए 64, 9 के लिए 18, और ये 18.81, और कितना 0.81। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, मतलब कितना हो जाएगा 1.44% हो जाएगा। आई होप बच्चा फील कर रहे होगे, ये सारी चीजें मेरी समझ गई होगी। तो अभी इसी पे क्वेश्चन भी करेंगे अपने कि हाँ इतने परसेंट चीजें बनती है। तो जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूं 2 साल वालों के लिए, कि 2 साल के क्वेश्चन अभी निकाल के देखते हैं कि डायरेक्ट आंसर कैसे आता है। ठीक है, ये भी चीज हटा रहा हूं। ओके, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बिना पेन चलाए देना है। इतना सब समझने के बाद अब देखो बिना पेन चलाए के आंसर कैसे निकलता है। तो अब पहली बात तो ये ध्यान में रखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले काम का है, 5% दे रखा है, और पूछ क्या रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली फॉर 2 इयर्स इज। कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको अपने चक्रवर्ती ब्याज बोल देते हैं हिंदी के अंदर, कि 2 साल में 5% के हिसाब से 2000 पे कितना बनेगा। ठीक है, एक मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर आपको डिजिटल सम का एक कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी वीडियो आप देखिएगा कि डिजिटल सम क्या होता है, उसमें पूरी डिटेल के अंदर बता रखा है। वैसे भी मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, बट पूरी डिटेल के अंदर वहां पे बता रखे। तो जैसे 2000 रुपए मैंने बैंक में डिपॉजिट किए, 5% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 5% के हिसाब से 2 साल का कितना होता है, तो आप कहोगे 5 का डबल 10, पॉइंट डाला 5 का स्क्वायर 25, 10.25%। जैसे मैं चार्ट पे लेके जा रहा हूं वापस कि 5% के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 2 साल का, 5 का डबल 10, पॉइंट डाला 5 का स्क्वायर 10.25%, 10.25%। अब आपको मैं चार्ट पे लेके जा रहा हूं, वहां पे भी दे रखा है वैसे आपको, ये रहा 5%, कितना होता है 10.25%, जिसकी मैं अभी आपको बात कर रहा हूं। ठीक है, ये भी अपने बनाना सीखा कि निकालते कैसे है। ठीक है, चलो उसी क्वेश्चन पे चल रहा हूं। ओके, अब ये देखिए कि 2000 में मेरे को ना 10.25% इंटरेस्ट मिलेगा। 2000 पे कितना मिलेगा 10.25%। ठीक है, ये थोड़ा आपको देखने में आसान डाटा लग रहा होगा, बट अगर पेन भी ना चलाना पड़े, कैलकुलेशन ना करनी पड़े, तो वो चीज क्या होगी। ठीक है, तो मेरे को बेसिकली क्या करना है कि 2000 का क्या निकालना है, 10.25% ही निकालना है। ठीक है, परसेंट हटाओगे चलो 100 आ जाएगा, लगाओ ना लगाओ कोई इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जीरो का कोई मतलब ही नहीं है। अब आपको मैंने डिजिटल सम करवाया था,
देखो डिजिटल सम करवाया था, मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया 415, तो इसका डिजिटल सम कितना होगा? 4 1 5 5 10, 10 का मतलब कितना होता है? 1 और 0 1। मतलब अब मैंने लिख दिया 315, 315 का डिजिटल सम कितना होगा? 3 1 4 4 5 9। ठीक है, तो ये आपका डिजिटल सम था, जो कि मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। डिजिटल सम पे ये क्वेश्चन होंगे कि हाँ अपने फासले कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब 2000 का डिजिटल सम कितना? 2000 के सारे नंबर जोड़ूंगा कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 10.25 के जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 5 2 7 और 1 8। ठीक है, नीचे 100 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको जोड़ोगे तो 1 आएगा, भाग कराओगे तो 1 आएगा। अब 2 को 8 से गुना कराओगे कितना आएगा? 16। 2 को 8 से गुना कराया कितना आया? 16। 16 का मतलब 1 और 6 7। मतलब जो भी आंसर होएगा ना उसके डिजिटल सम में कितना बनना चाहिए? 7 बनना चाहिए। उसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। डिजिटल सम को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो उसको बोलेंगे अपने अंकों का जोड़। ठीक है, या अंकों का योग। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2000 का इतना निकाला तो मैंने निकाल दिया कि डिजिटल सम कितना बनना चाहिए? 7 बनना चाहिए। तो 7 जिस ऑप्शन में बन रहा है वही मेरा आंसर है। आइए देखते हैं कितना बना। 3 1 4 5 9। नहीं जी, ये आंसर नहीं है। 3 1 4 5 9, 7 बनना चाहिए। यहां पे देखेंगे 2 और 5 7। हाँ, ये वाला क्या है? आंसर है। और देखिए 4 2 6 5 कितना? 11। 11 को अपने क्या लिखेंगे? 1 1 2, मतलब ये वाला आंसर नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हुआ? 205। अब बिना पेन चलाए पे भी आ जाता हूं कि बिना पेन चलाए कैसे निकालते। अब 2000 के लिए मैं क्या लिखता? 2000 नहीं लिखूंगा कभी भी पूरा। 2000 के लिए मैं क्या लिखूंगा? लिखना नहीं है, माइंड में लिख लो। 2000 का कितना बन रहा है? 2 बन रहा है कि 2000 के सारे डिजिट जोड़ूंगा कितना बनेगा? 2। ठीक है, मेरे माइंड में आ गया 2। लो कहते हो तो साइड में एक बार लिख देता हूं, बट अब लिखने की आदत छोड़ दीजिए। ठीक है, 5% के लिए माइंड में क्या आएगा? 5% के लिए माइंड में आएगा 5 का डबल 10, पॉइंट डाला, 5 का स्क्वायर 25, 10.25%। 10.25%। तो 10.25% को आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 1 2 3 और 5 8। डायरेक्ट 2 का 8 से गुना कराओ, माइंड में आ जाएगा। 2 का 8 से गुना कराओगे 16। 16 का मतलब 1 और 6 7। तो 7 किस पे बना? इसमें बना। यही मेरा आंसर है। तो ऐसे करके अपने जैसे जैसे प्रैक्टिस में चलेंगे ना चीजें, वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि बिना पेन चलाए कैसे निकालते हैं। धीरे धीरे इस चीजों की आदत डालिए। चलिए एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे 2 साल के लिए। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इन चीजों का अगर नॉलेज हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 15%। पूछा क्या इसने? कह रहा है द सम ऑफ 2 years गिव्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3225 एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम, द अमाउंट इज। अब यहां पे ये पूछ रहा है अमाउंट कितना है। ठीक है, तो अब आप एक बार देख के चलिए कि 15% पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा? 15% पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा? तो मैं अगर टेबल पे लेके चलूं, अपने टेबल पे देखते हैं 15% पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा? 32.25%। तो अगर ये चीज माइंड में बना सकते हो अभी से, तो माइंड में बना के देखिए। एक बार आप वीडियो रोकिए और सोच के देखिए 15% के लिए 32 25 कैसे बना। 15 का मैंने डबल किया कितना? 30। 15 का मैंने डबल किया कितना? 30। और 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 होगा। 225 होगा। तो मैं इसको जोड़ूंगा कितना आ जाएगा? 32.25%। अब ये चीजें माइंड में भी बनेगी, क्योंकि 15 का डबल करोगे 30, 15 का स्क्वायर 225, बट मेरे को 25 ही रखना है, तो 2 इधर आ जाएगा, 30 और 2 32 हो जाएगी। 32 25। अब एक सिंपल सी बात देखिए कि अगर मैं 15% के हिसाब से पैसा जमा करूंगा तो 2 साल में मेरे को 32.25% क्या मिलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो दे रखा है। इसने क्या दे रखा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कि 3225 रुपए मेरे को क्या मिला? कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। और कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना? 32.25% की है। तो 32 25 किसके बराबर है? 32 25 किसके बराबर है? 32.25% के बराबर है। तो ये तो कट जाएगा, वैसे भी एक आ जाएगा, तो 10,000 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। समझ रहे हैं कि 15% का मतलब कितना होगा? 32.25% होगा। अब 32.25% की वैल्यू भी 32 25 है, तो आप कह रहे हैं कटेगा, हाँ 10,000, मतलब एक ही बनना चाहिए। 32 25 से कटा एक, तो एक किस ऑप्शन में मिला? इसमें मिला, तो 10,000 इस सवाल का उत्तर है। समझ रहे हैं? ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे वैसे वैसे समझते जाओगे। ठीक है, ओके, ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है,
अगर मैं इस क्वेश्चन को बड़ा करूं, लो थोड़ा सा और बड़ा करते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं चीजों को। देखिए ज्यादा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए आपको क्या कह रहा है, कह रहे कि ये सर्टेन सम विल अमाउंट टू 12100 इन 2 years at 10% per annum of compound interest being compounded annually, the sum is, ठीक है। ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि पे 12,100 रुपए ब्याज बना 10% के हिसाब से 2 साल के लिए। 12,100 रुपए ब्याज नहीं बना, सॉरी, 12,100 रुपए टोटल अमाउंट होगी। 12,100 रुपए क्या होगी, टोटल अमाउंट होगी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद। तो वो अमाउंट कितनी थी ये पूछा। अब आप पहली बात तो ये देखिए कि 10% पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना परसेंट बनता है। 10 का डबल किया 20 और 10 का स्क्वायर 100, मतलब कितने परसेंट बनेगा, 21.00, मतलब 21%। ये आपको चार्ट में भी दे रखा है, वहां पे आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट लिया हो तो 21%। तो एक बात तो क्लियर होगी कि मेरा जो इंटरेस्ट बना वो कितना, 21%। 21% मेरा इंटरेस्ट बनेगा 10% के हिसाब से 2 साल के लिए। अब 21% इंटरेस्ट बनेगा, वो किस पे बनेगा, अमाउंट पे बनेगा। किस पे बनेगा, अमाउंट पे बनेगा। अमाउंट अपने आप में कितनी होती है, हर अमाउंट अपने आप में कितनी है, 100% है। 21% अगर मैं इंटरेस्ट ऐड कर लूं तो मेरी टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 121% हो जाएगी, हाँ या ना। अगर मैं 100% अमाउंट पे 21% इंटरेस्ट ऐड कर लूं तो मेरी जो अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी, 121% हो जाएगी। अब 121% की वैल्यू ही 12,100 है। 121% की वैल्यू ही कितनी है, 12,100 है। तो कितने गुना होएगा ये, यहां से देखेंगे तो कितना होएगा, 121 को अगर 121 बनाने के लिए मैं किससे गुना कराऊं, एक को 2 जीरो है और परसेंट हटाऊंगा तो 2 जीरो हो जाएगा, मतलब इसका उत्तर कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा। अगर आपको ये चीजें डायरेक्ट आती होती, मतलब सपोज टू बी आपको ये पता होता कि 10% के हिसाब से कितना होता है, आप कहते हैं कि 10 और 10 20 और 21%, ठीक है। 21% अमाउंट कितनी, 100%, मतलब इंटरेस्ट कितना, 121। तो 121 की वैल्यू 121,000, मतलब आप सीधा सीधा कह रहे थे कि आंसर कितना है, 10,000 है। 10,000 आंसर आएगा, ठीक है। तो आइए आप समझ पा रहे होंगे, आगे चलते हैं, लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा इंटरेस्ट और क्रिएट करते हैं। अभी यहाँ पे डिवाइडेशन भी ऐड हो चुका है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा चीजों को, ठीक है। आज अपने 2 साल वाले करेंगे, 3 साल वाले के लिए आपको अलग से वीडियो मिलेगी कि 2 साल का कैसे निकाला, 3 साल के लिए कैसे निकाला। तब तक आप इस पे वर्क कीजिएगा, आपको कल तक 3 साल के लिए भी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अब आप ये देखिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करी, सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 5% इज 328, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 2 साल के लिए 5% के हिसाब से जो 328 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट बना है, 328 रुपए क्या बना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बना है। तो वो अमाउंट कितनी थी, मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 328 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 5%। 5% आपने अभी निकाल के आए हैं कि 5% कितना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो 5 का डबल किया 10, पॉइंट लगा दो, 5 का डबल किया 10, पॉइंट लगाओ, 5 का स्क्वायर 25, मतलब 10.25%। तो मतलब ये जो चीज है वो 10.25 के बराबर है, मतलब ये जो चीज है वो 10.25 के बराबर है। चलिए मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं समझाने के लिए। वैसे अगर ये क्वेश्चन को बिना पेन चला के करोगे तो बिना पेन चलाए भी करेंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। कि 328 रुपए अमाउंट है, वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट है कि 328 रुपए इंटरेस्ट बना। इंटरेस्ट एक्चुअल में बनेगा कितना, 10.25% बनेगा, मतलब 328 इसके बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अब इस कैलकुलेशन को मैं बिना पेन चलाए ही सोल्व करेंगे अपने। इस कैलकुलेशन को क्या करेंगे, बिना पेन चलाए ही सोल्व करेंगे। आज करते हैं डिजिटल सम जोड़ना है, डायरेक्ट और कुछ नहीं करना। आज जोड़ते हैं, 3 2 5, 5 8 13, 13 को क्या बोलोगे, 1 और 3 4, मतलब ऊपर कितना आ गया, 4, 13, 5 2 7, 7 और 1 8, मतलब मेरा 4/8 आ गया। क्या आ गया, 4/8। अब आप ये देखिए कि 8 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 4 बन जाए। 8 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 4 बन जाए। तो आप 8 की टेबल पढ़ोगे,
8 की टेबल पे 8 बन जा कितना 8 आएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा 16 आएगा। देखो जैसे 8 की टेबल में लिख रहा हूँ इसी को समझा रहा हूँ। 8 को 1 से मल्टीप्लाई कराया जो नए हैं उनके लिए 8, 2 से मल्टीप्लाई कराया 16, मतलब कितना बन रहा है 7। बनना कितना चाहिए 4 बनना चाहिए। जहां पे 4 बन गया वही नंबर मेरा आंसर है। ठीक है आइए 8 को 3 से मल्टीप्लाई कराया कितना 24, 24 का मतलब कितना 6, 4 बनना चाहिए नहीं बना। चलो आगे 8 को 4 से मल्टीप्लाई कराया 32, कितना बना 5, नहीं बना 4, ठीक है कोई बात नहीं। अब 8 को अगर मैं 5 से गुना कराऊंगा कितना हो जाएगा 40, कितना बन गया 4 और 0 4, मतलब मैंने गुना किससे कराया 5 से, फिर जाके 4 बना। तो इस सवाल में जिस पे 5 बना वही मेरा आंसर है। इस सवाल में जो डिजिटल सम मेरा 5 बनाएगा वही मेरा आंसर है। ठीक है तो अब सिंपल सी बात है कि 5 किसमें बन रहा है, इसमें तो नहीं बन रहा, इसमें कितना 3 बन रहा है, नहीं 3 और 6 9, नहीं 3 और 2 5, मतलब ये आंसर 3 और 2 5, मतलब यही आंसर है। दोबारा देखिए क्या किया मैंने 328, 8 2 10 3 13, 13 को क्या बोलोगे 1 और 3 4, ठीक है ओके गॉट इट। 5 2 7 और 1 8, ठीक है 4/8। अब 4/8 तो हो गया। अब आप ये देखो कि 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कराए कि 4 बना दे। तो मैंने 8 की टेबल लिखी, 1 से गुना कराया 8, 2 से गुना कराया 16, मतलब 7 है ये 2 4 6 है, ये 3 2 5 है, ये 4 0 4 है। 4 किसने बनाया 5 ने बनाया। तो इस सवाल में डिजिटल सम कितना बनेगा 5 बनेगा, वही मेरा आंसर है। इस पे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना वैसे वैसे आपकी ये चीज अच्छी होती जाएगी। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट के में ये कैलकुलेशन तो आपको हर जगह पे ही मिल जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, जैसे बैंकिंग के अंदर अपने डाटा इंटरप्रिटेशन करते हैं वहां पे ले लीजिए, वहां पे क्वेश्चन आप इजीली फास्ट वे में कर सकते हैं। ठीक है देखते हैं 2 साल के लिए और क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना लो जिसका ले सकते हैं। ठीक है ठीक है अब ये कह रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट एट 5% इज ₹6, देन द सम इज। अब इसने क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल का डिफरेंस दे रखा है 5% भी। तो मैं आपको अभी बता के गया हूं कि यहां पे एक बात देखिए, चलो मैं पूरा कर रहा हूं बेटा समझाने के लिए कि CI माइनस SI कितना है 6 रुपए है। ठीक है कि कितना डाटा है 6 रुपए है कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो 2 साल का जो है उनका डिफरेंस है 6 रुपए, है ना। अब आप ये देखिए कि 5% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना बनेगा। मैं अभी आपको स्टार्टिंग के अंदर बताइएगा तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये लीजिए अगर मैं बात करूं डिफरेंस की तो 5% पे डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस ही है CI माइनस SI 0.25%। मैंने आपको बताया भी था कि कभी भी 2 साल में डिफरेंस की बात करें कि कभी भी 2 साल में डिफरेंस की बात करें तो वहां पे क्या करोगे उसी नंबर का आप स्क्वायर कर दोगे, पॉइंट के बाद वही आएगा। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो जो 6 बराबर है वो किसके बराबर है 0.25 के बराबर है। इस बात का तो ठीक है इसको हटा रहा हूं कि जो 6 बराबर है वो किसके बराबर है 0.25 के बराबर है। 5% पे अगर डिफरेंस की बात करें तो बनेगा 0.25, 6 पे 0.36 क्योंकि स्केयर ही होता है पॉइंट के बाद। ठीक है अब 6 बराबर है 0.25 के, बाकी कराना है इंटू 100 करना है, इंटू 100 आप कैलकुलेशन अपने कर ही नहीं रहे, कैलकुलेशन अपने खत्म ही करनी है। ठीक है तो कैलकुलेशन अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूंगा तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या बनेगी, देखो वैसे तो अगर ये देखोगे तो ये बहुत बड़ी सिंपल ही कैलकुलेशन है, गुना 100 लगा दोगे वहीं से भी हो जाएगा कि 6 बराबर है 0.25 के। तो मेरे लिए क्या बना, ऊपर तो 6 ही है, नीचे क्या है 2 5 7 है। अब 7 को 6 बनाने के लिए किससे गुना कराएं, वही सेम चीज जो अपने अभी की कि 6 बटा 5 2 7। 7 को 6 बनाने के लिए किससे गुना करें, अगर 7 का आप टेबल पढ़ोगे, 7 का आप अगर टेबल पढ़ोगे तो 7 के टेबल में 7 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 7 आया, 2 से मल्टीप्लाई कराया कितना है मैं लिख देता हूँ साथ में 7, ये 5 बना, 7 दूनी 14 मतलब 5, 7 या 21 का मतलब 3 होता है, 7 चौका 28, 28 का मतलब 10,
28 का मतलब 2 8 10, 10 का मतलब 101, 35 का मतलब कितना होता है, 7 5 35 मतलब 8, 7 6 का 42, 42 का मतलब होता है 6। तो 42 कितने से गुना कराने पे बना, 6 पे गुना कराने पे बना, मतलब 7 को अगर मैं 6 से गुना कराऊंगा तो भी 42 बनता है। 42 का मतलब ही 6 होता है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई कराया वही नंबर मेरा डिजिटल सम आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 6 देखो बन रहा है, ये तो 2 2 4 है, ये तो नहीं है, ये लो भी 2 4 6 आंसर। समझ रही है? अगर आप वैसे भी कैलकुलेशन करके निकालोगे तो भी उतना ही आएगा। चलो कैलकुलेशन करके भी निकाल के दिखा देता हूँ कि 6 बटा 0.25 इंटू 100। अब आप ये देखोगे यहां से हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएगी, 25 चौका 100, 600 चौका 2400, मतलब यहां से भी 2400 आ रहा है और डिजिटल सम से बिना पेन चलाए भी 24 आएगा। अब बिना पेन चलाए कैसे होगा, ये चीज अपने बिना पेन चलाए कर सकते हैं। आप ये देखोगे कि आपके माइंड में आएगा कि डिफरेंस कितना है, 6 है। डिफरेंस कितना है, 6 है। अब 6 किसके बराबर होगा, आप कहोगे कि 5 का स्क्वायर 25, तो 0.25 के बराबर होगा। 0.25 को अपने क्या बोल सकते हैं, 7 बोल सकते हैं। तो 6 बटा 7, आप कहोगे कि 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, ये जो चीज मैंने की। एक बार आप धीरे धीरे पेन चला के करोगे, फिर धीरे धीरे पेन की आदत छूट जाएगी। इस वे में करोगे तब 7 को 6 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 से। तो 6 ही बनना चाहिए। 6 किसने बनाया, 2400 ने 6 बना दिया, मतलब ये वाला आंसर। आगे चेक कर लोगे तो ये 8 बन रहा है आंसर, नहीं ये 2 ही बन रहा है। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? ठीक है, 2 साल के लिए लास्ट क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 एंड 5% पर एनम फॉर 2 years। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 4,000 रुपए की अमाउंट पे, 4,000 रुपए की अमाउंट पे 5% के हिसाब से 2 साल के लिए डिफरेंस कितना होगा। अब 5% पे डिफरेंस पूछा तो आपको अभी बता गया हूं कि 5% पे डिफरेंस कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, 25 का मतलब 0.25। तो 0.25 ना लिखने की बजाय आप ये भी लिख सकते हो कि 257, 257। चलो देखते हैं। एक तो 4,000 है, अब 4,000 का कितना निकालना है, 0.25% निकालना है, 0.25%, क्योंकि 5 का स्क्वायर ही डिफरेंस होगा 0.25%। तो ये कितना है, 4, 257। 4 को 7 से गुना कराऊंगा कितना आएगा, 28। 28 का मतलब 2 8 10, 10 का मतलब ये 4 था, क्योंकि सारे सबको जोड़ूंगा 4 बनेगा। ये कितना, 7, 7 चौका 28 का मतलब 2 8 10, 10 का मतलब 1। तो 1 बनना चाहिए। 1 किसमें बन रहा है, इसमें 2 बन रहा है कट, इसमें 2 बन रहा है कट, 1 1 2। अब 2 में बन रहा है 1। थोड़ा सा आप ये देखिए कि अगर 4,000 का मैं 0.25% निकाल रहा हूं, परसेंट में हटा रखा अभी क्योंकि 100 लगाऊंगा वो फायदा नहीं है, वहां पे डिजिटल सम से कर रहे हैं, अपने कैलकुलेशन नहीं कर रहे। 4,000 का अगर मैं किसी भी नंबर का अगर 10% की बात करता हूं तो 4,000 का 10% कितना होएगा, 40 होएगा। सॉरी 10% कितना होगा, 400 होगा। 1% कितना होगा, 40 होगा। अब 1% 40 है, अपने तो 0.25 ही निकाल रहे हैं, वो तो 1 से कम है, तो इसका आंसर कितना होगा, 10। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें कि कैसे बनाया कैसे नहीं किया। अब इन चीजों को बिना पेन चलाए आप कर सकते हैं अगर आप इन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो। ठीक है, तो स्पेशली बैंकिंग के स्टूडेंट के लिए ये चीज बहुत अच्छी है कि आप बैंकिंग स्टूडेंट इस चीज को फॉलो करें कि हाँ ऐसे इंटरेस्ट निकाले बिना पेन चलाए। आपसे 5 से 10 सेकंड से आपसे ऊपर नहीं लगेंगे अगर आप इन चीजों पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है, तो अपने 2 साल के लिए चीजें सीखी कि 2 साल के लिए कैसे है। स्पेशली मैं जो चीज बता रहा हूं, 3 साल के लिए क्वेश्चन लगे हुए हैं, 3 साल के लिए अपनी एक वीडियो और बनेगी भी। ठीक है, अब अपने बात करें कि ये जो चार्ट है, ये जो चार्ट है, अब इस चार्ट को बनाने के अंदर आपको कुछ कोई भी टाइम नहीं लगेगा। अब वैसे ही बनाएंगे जैसे 9 का डबल 18। सिंपल इंटरेस्ट एक बड़ी सिंपल सी चीज है। कंपाउंड इंटरेस्ट की ज्यादा बड़ी बात नहीं कि 7 का डबल किया 14 पॉइंट लगाया, 7 का स्क्वायर 49, और वो डिफरेंस तो स्क्वायर ही आएगा 7 का 49। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें आपको 3 साल के लिए आपको बिना पेन चलाए क्वेश्चन अपने करेंगे। थैंक यू सो मच।